प्रीत सतगुरा नालो तोड़ना, लाके प्रीत सतगुरा नालो तोड़ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। पहने सूट ते साड़ियां रंग रंग दे, रह जाने ने दुशाल सत रंग दे। ओ पहने सूट ते साड़ियां रंग रंग दे, रह जाने ने दुशाल सत रंग दे। कोरा खदर पवा के तेनो टोरना, कोरा खदर पवा के तेनो टोरना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। लाके प्रीत सतगुरा नालो तोड़ना, लाके प्रीत सतगुरा नालो तोड़ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। संसार दावा नलदा हनीरंग, समोह धूली हरणे समीरंग, माया रसाधारण सारसीरंग, नमामि वीरं गिरिराजधीरं, नमामि वीरं गिरिराजधीरम्। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले, जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के पुरुषार्थ को, आप इस प्रांगण में आए, हमें बोलने का अवसर दिया, दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप भी सब मिलकर एक बार अपने सहयोगी जनों का, अपने उपकारी जनों का शुक्रिया अदा करो, मुस्कुराते हुए, प्यार के साथ, दिल को मोहब्बत से भर के अपने स्नेहिल जनों का, उपकारी जनों का
शुक्रिया अदा करो। आनंद सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं आनंद। अगर आनंद का विचार आपके मन में है तो आप जिस पल में जहाँ पर हैं उस पल में वहीं पर रहना सीखो। अगर आप आनंद चाहते हैं तो जिस पल में जहाँ पर हो, जो कर रहे हो उस पल में मैं भी साथ में हूँ, तभी मुझे भी आनंद मिल सकता है। जिस पल को हम जी रहे हैं, जिस पल में हम रह रहे हैं, क्या उस पल को हम जी रहे हैं? क्या उस पल में हम रह रहे हैं? उसको अच्छे से जीना सीखो। एक दूजे के लिए एक कपल वर्कशॉप था, यानी एक सेमिनार समझ लो। कपल्स, पति पत्नी को आपस में मिलकर अपने जीवन की एक घटना लिखनी थी जिससे उनको तनावग्रस्त यानी तनाव आता था। पति पत्नी वो वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे कपल्स थे उसमें। तो वो उस सेमिनार को अटेंड कर रहे थे। जो उसका ऑनर था, होल्डर था, उसने कहा कि आपको जिस चीज़ से भी तनाव है, एक एक अपना विचार, इसमें एक पेपर दिया उनको, इस पेपर पे अपना अपना विचार लिख दो, आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे, उसका समाधान मिलेगा आपको। एक कपल ने लिखा कि हम अपने बच्चे को आईआईटी कराना चाहते हैं, उसी के लिए मन में हर समय तनाव सा रहता है कि बच्चा कर भी पाएगा या नहीं, हमारा बेटा आईआईटी कर भी पाएगा या नहीं, इसके लिए बहुत तनाव रहता है। तो वो जो शिविर वर्कशॉप ऑनर था, उसने देखा कि जो कपल है वो बहुत यंग है, बहुत छोटी एज के हैं वो लोग। तो उन्होंने पूछा कि आप तो इतनी छोटी एज के हैं, आप इतने यंग दिखते हैं, क्या आपका बेटा इतना बड़ा है? उन्होंने कहा नहीं, हमारा बच्चा अभी नर्सरी में है। कौन सी क्लास में है? अभी नर्सरी में है, और उसको लेकर वो तनावग्रस्त हैं। अभी वो फर्स्ट सेकंड में भी नहीं आया, उसको लेकर वो तनावग्रस्त हैं कि बच्चा आईआईटी में पहुंच पाएगा, क्लियर कर पाएगा या नहीं। तो ये कैसा जीना है? वो पल आए नहीं, वो समय आया नहीं, लेकिन तनाव चल पड़ा। ये किस में जी रहे हैं? ये हम आगे भविष्य में जीना शुरू कर देते हैं। हर समय हम यही सोचते हैं कि आगे क्या होगा। आज का जो पल हमारे पास है, उस पल को हम, और महावीर का सबसे बड़ा संदेश हमारे लिए यही है कि जो तुमने, परमात्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि करे माने करिए। अगर तुम्हारे मन में ये विचार आ गया कि मैंने अभी ये काम करना है, तो समझ लो तुमने, यानी तुम्हारा उस भविष्य से रिलेटेड जो कर्म बंधन था वो कर्म बंधन हो गया। तुमने केवल सोचा, भावना से ही सारा संसार है कि भावना से तुमने सोचा और वो तुम्हारा हो गया। यानी अभी तुम्हें जो मिला है, अभी उनको मिला था उस बच्चे का बचपन, उस बचपन को छोड़कर, उस जीने के आनंद को छोड़कर वो कहाँ पहुँच गया कपल? आईआईटी। अभी कब वो 20 साल का होगा, कब वो 18 साल का होगा, कब वो एज उसकी आएगी, उतने साल पहले ही तनावग्रस्त रहना शुरू कर दिया। तो ये क्या जिंदगी है?
ये क्या जिंदगी है। और एक कपल ने लिखा, उन्होंने भी अपने तनाव की घटना लिखी और क्या लिखा कि मेरा 32 साल का दोस्त, अचानक उसको कोई बीमारी हुई और वो मर गया। जब से वो मरा है तब से ऐसा लगता है मैंने अपनी 32 साल की एज का था वो खुद भी, कि मैंने अपनी वसीयत कर दी है कि कभी भी सिर में दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि सिर में कोई ट्यूमर तो नहीं है, पेट में दर्द होता है तो लगता है पेट में कैंसर तो नहीं हो गया। यानी ऐसे तनाव में जीते जीते समय निकल रहा है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। जो किसी दूसरे के साथ हुआ है जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ भी होगा। यानी उसका जीवन याद कर करके आज के अपने जो क्षण अच्छे मिले हैं उनको भी व्यर्थ कर रहे हैं। एक कपल, एक पति पत्नी बहुत तनाव में थे। उनको मालूम पड़ा कि पास में ही एक संत रहते हैं और इस गांव में वो जो संत हैं वो बड़ा अच्छा इलाज बताते हैं खुश रहने का, कि हमें खुश रहना है। हर समय तनाव में रहते थे, मुश्किल में रहते थे, परेशानी में रहते थे, तो संत के पास जाएंगे और पूछेंगे खुश कैसे रहें। आज भी इंसान चाहता है ना, लेकिन खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी कहीं दूर नहीं है। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक जगह पे बैठा हुआ है, इतने में एक हवा का झोंका आता है और उसका एकदम वो खुशबू से महक जाता है, खुशबू से महक जाता है। पता करता है कि ये हवा में इतनी खुशबू कैसे है, तो पता चलता है कि इसके पास ही एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा है। ये हवा फूलों को छूकर आई और हवा क्या बन गई, सुगंधित बन गई। वही व्यक्ति कुछ समय के बाद थोड़ी दूर पर बैठा था, फिर उसे हवा का झोंका आया। हवा का झोंका आया तो उस हवा में बहुत बदबू थी। अब वो सोचने लगा कि कल तो हवा में इतनी खुशबू थी, आज हवा में इतनी बदबू है, ये क्या है। तो जब उसने पता किया तो पता चला जहां पर वो बैठा है उससे थोड़ी दूर पर एक गंदा नाला है, एक गंदा नाला है। और वो जो बदबू है उस गंदे नाले को के कारण, यानी हवा जो आई वो गंदे नाले को स्पर्श करके आई, गंदे नाले के ऊपर से गुजर कर आई, तो गंदे नाले की जितनी बदबू थी वो हवा में आ गई। अब मैं आपसे पूछती हूँ, हवा में बदबू और खुशबू है? हवा में बदबू और खुशबू है? नहीं। वो कहाँ पर थी? कहाँ थी? फूलों में खुशबू थी जिससे हवा ने टच किया, स्पर्श किया, और गंदे नाले में बदबू थी। हवा में ना खुशबू है ना बदबू है। इसी तरह से हमारे भीतर में भी जो हमारे विचारों में ना खुशी है और ना गम है, जो हमारे भीतर में पड़ा हुआ है, ये विचार उसको स्पर्श करते हैं। हमारे जो विचार जो हमारे भीतर पड़ा है उसको स्पर्श करते हैं, उसी से खुशी महसूस करते हैं। अंदर जैसा भाव है विचार उससे खुश हो जाते हैं, अंदर जैसा दुख का भाव है, अगर दुख पड़ा हुआ है तो हम दुखी हो जाते हैं। दुख और सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख और दुख तो हमारे भीतर है। तो वो कपल, उसने सोचा कि खुशी कहाँ मिलेगी। वो बाबा, वो संत, वो सन्यासी खुशी का एक मंत्र देते हैं, तो हम भी वो मंत्र लेकर आ जाएं और जिंदगी हमारी खुशी से कट जाए। तो वो चले गए। वो बाबा ने, वो संत ने कहा कि तुम्हें खुशी चाहिए? हाँ, हमें खुशी चाहिए। तो ऐसा करो, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाओ जो जिंदगी में पूरी तरह से खुश है। उसका एक छोटा सा कपड़ा, उसका एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मेरे पास ले आना। उस कपड़े पर लिखकर मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, फिर तुम्हारे पास कभी दुख नहीं आएगा। वो चल पड़े। चलते चलते एक राज्यपाल के यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने उनके ऐशो आराम को देखा और लगा ये पूरी तरह से खुश हैं।
जब उस राज्यपाल की पत्नी से मिले तो उन्होंने कहा हमारे पास पूरी तरह से सुख है, हम बहुत खुश हैं, बस एक छोटी सी चीज़ की कमी है कि हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, ये छोटा सा दुख है। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी खुशी नजर आ रही थी और जब पूछा तो थोड़ा सा दुख तो है। अब वो और आगे चले तो किसी ने बताया कि अमुक जो बंगला नजर आ रहा है ना, वो बहुत अच्छे हैं, नेचर से भी अच्छे हैं और उनके पास सब कुछ है। अब वो आगे गया, वहाँ पर उनसे मिले, पूछा, कहते जी पूछो मत हमारी खुशी का राज, हम इतने खुश हैं कि अपनी खुशी के बारे में बता नहीं सकते, हम पूरी तरह से खुश हैं। कहते कोई थोड़ी बहुत बात ऐसी जो तुम्हें परेशान करती हो? कहते हाँ, एक बात परेशान करती है, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा बच्चे हैं और ज़्यादा परेशानी उधम मचाते हैं, उससे कभी कभी परेशानी, यानी परेशानी तो हो गई, पूरी तरह खुशी तो उनके पास नहीं है। अब वो थोड़ा और आगे बढ़े तो एक रेगिस्तान में पहुंच गए। रेगिस्तान में पहुंचे तो वहां एक गडरिया अपने पशुओं को चराने के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे बड़ी मस्ती थी। अब वो मस्ती में कुछ गुनगुना रहा था। उस कपल ने पूछा कि आप पूरी तरह से खुश हैं? कहते बिल्कुल, मैं तो हर समय मस्ती में रहता हूँ, चाहे रेगिस्तान हो चाहे हरियाला वन हो, मैं हर समय खुश रहता हूँ। सुबह हो शाम हो, हर पल हो क्षण, कैसा भी क्षण हो, परमात्मा के गीत गाता रहता हूँ और मस्ती में मस्त रहता हूँ। तो फिर ऐसा करो, अपना छोटा सा कपड़ा हमें दे दो, हमें आपका, क्योंकि अब तक ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जो पूरी तरह से खुश हो, आप पहली बार हमें मिले हैं, तो अपना छोटा सा कपड़ा हमें दे दो, हम भी खुशी का मंत्र मिल जाएगा हमें। वो कहने लगा मेरे पास एक ही शर्ट है, दूसरी एक ही शर्ट है, कपड़ा तुम्हें कैसे दूं? एक शर्ट जो पहनी है बस यही है और दूसरी नहीं है। अब पति ने इशारा किया चलो यहाँ से। महात्मा के पास आए, बाबा के पास आए। बाबा, खुश एक व्यक्ति मिला लेकिन उसके पास दूसरा कपड़ा। तो यहाँ से तुम्हें एक सीख मिलती है, जो कुछ तुम्हें मिला है वर्तमान में, जो तुम्हारे पास है, तुम उसी में खुश रह सकते हो। तुमने जो बीत गए पल उनसे कुछ शिक्षा लो, जो तुम्हारा भूतकाल है वो तुम्हें कुछ शिक्षा के लिए है, जो तुम्हारा भविष्य है उसके लिए तुम कुछ अच्छी प्लानिंग, कुछ अच्छे संकल्प कर सकते हो, लेकिन वर्तमान को डट करके जियो। और वर्तमान को, उस दिन मेरी बात चली थी कि वर्तमान को कौन जीता है? जब वर्तमान में हम जीते हैं, आज के इस वर्तमान में क्या हम किसी से कह सकते हैं कि जो तुम्हारे लिए बुरा करे उसके लिए तुम मंगल चाहो? वर्तमान में जीना खुशी का एक सबसे बड़ा राज है ये, कि जिसने तुम्हारे लिए बुरा किया तुम उसके लिए अच्छा सोचो। अगर ऐसा मंत्र तुमने सीख लिया है, अगर ऐसी विधि तुम्हारे पास आ गई है, अगर ऐसी सोच तुम्हारे पास आ गई है, तो समझ लो खुशी का भंडार, आनंद का भंडार तुम्हारे पास आ गया। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, नहीं ना? अगर कोई एक गाली दे दे आपको, फिर जब तक पलटकर दो ना दें तो चैन, कोई अपमान कर दे और पूरी जिंदगी इसी ताक में निकल जाती है कि कब भरी सभा में इसका अपमान हो और मेरे दिल को चैन पड़े। ऐसे विचार क्या एक महावीर के अनुयायी के हो सकते हैं? आप महावीर के उपासक हैं, महावीर के अनुयायी हैं। महावीर कितने हमारे भीतर गए हैं? महावीर आपके पास हैं? बोलो किसके किसके पास है महावीर? हाँ, महावीर हमारे पास है? नहीं ना नितिन भैया, महावीर हमारे पास है नहीं। पता है
महावीर का जो भिक्षु काल, बहुत बार आपने इस घटना को सुना होगा। महावीर का जो भिक्षु काल चल रहा था, भिक्षु महावीर थे, अभी केवल ज्ञानी महावीर नहीं थे। अभी उन्होंने तीर्थ की स्थापना नहीं की थी, अभी वो स्वयं को टटोलने में, स्वयं को ढूंढने में, स्वयं को खोजने में ही लगे हुए थे। स्वयं की खोज में 12.5 वर्ष बीत जाते हैं। 12.5 वर्ष, महावीर जैसे व्यक्ति को 12.5 वर्ष बीत जाते हैं। हमारी तुम्हारी औकात क्या है? क्या औकात है हमारी? कुछ भी नहीं। और महावीर का साधना काल जानते हो आप, संगम आ गया, संगम। और संगम ने आकर कितनी सेवा की? क्या किया? क्या किया? एक एक रात्रि में 20-20 क्या दिए? उपसर्ग, कष्ट दिए। कभी हाथी बनकर ऊपर उछाल दिया, कभी शेर बनकर फाड़ डाला, कभी चींटी बनकर शरीर में घुस गया, कभी सांप बनकर डसने लगा, कभी बिच्छू बनकर, कुछ कुछ बनकर वो एक एक रात में 20-20 प्रकार के उपसर्ग दे रहा है, कष्ट दे रहा है। और उसने एक कष्ट कैसा भी दिया, कभी परमात्मा के माता पिता भी बन गया वो, और आर्तनाद करने लगा, वर्धमान तुम हमें छोड़कर चले गए थे। उसने देखा जब प्रतिकूल परिस्थितियों से महावीर डगमगाए नहीं, कभी अप्सरा बनकर विचलित करने की कोशिश की कि काम भाव जागे महावीर के अंदर, लेकिन महावीर तो महावीर थे। 6 महीने तक, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महावीर जैसे कष्ट किसी ने सहन नहीं किए। 23 तीर्थंकरों के उपसर्ग एक तरफ हैं, अकेले महावीर के कष्ट एक तरफ है, फिर भी परड़ा महावीर के कष्टों का ही भारी जाता है। एक एक रात्रि में 20-20 प्रकार के उपसर्ग। कभी ऐसे चेला बन गया, लोगों की चीजें उठा के लाया और पटक दी, और सुबह लोगों को इकट्ठा करके लाया, देखो ये साधु नहीं, चोर है ये, चोर। रात को, दिन में साधु का वेश बनाकर ध्यान लगाकर खड़ा होता है, और रात को चोरियां करता है। लोग ऐसा सुनकर दंड देते थे, मारते थे, कोड़ों से मारते थे, बहुत कुछ करते थे। और एक दिन ऐसा आया, वो थक गया, कष्ट देने वाला थक गया। कभी सुना है कष्ट देने वाला भी थक जाए? और वो थक गया कष्ट देने वाला, और अंतिम समय जब जाने लगा तो सोचा, ये तो चेहरे पे वही मुस्कान, मेरू की तरह अडोल अकम, हिले नहीं महावीर, डगमगाए नहीं महावीर, चलाए मान नहीं हुए महावीर। किम मंद्राद्रि शिखरम चलितम कदाचित। जब तूफान आते हैं, ऐसे आंधी से भरे हुए तूफान आते हैं, छोटे छोटे पर्वतों की चोटियां हिल जाती हैं, पेड़ धराशायी हो जाते हैं, लेकिन एक मेरुगिरी पर्वत क्या रहता है? कभी चलायमान नहीं होता। ऐसे महावीर थे। लेकिन जाते जाते सोचा, इसको थोड़ा प्रणाम तो कर जाऊं, थोड़ा प्रभावित तो वो हो ही गया कि मेरे कष्टों से ये चलायमान नहीं हुए। और इतना फिर जाकर क्या किया उसने? वो महावीर के चरणों में, जैसे ही महावीर के चरणों में झुका, भिक्षु महावीर रो पड़े। भिक्षु महावीर की आंखों में आंसू आ गए। संगम देखकर अवाक, आंखें खटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। ए भिक्षु, लगता है मैंने तुझे जो चोट दी है उसका दर्द तुझे अब हो रहा है, क्योंकि एकदम गिरते हैं तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, और उस गिरने का दर्द बाद में लगता है मैंने तुझे जो चोट दी है उसका दर्द तुझे नहीं। संगम,
नहीं संगम, संगम नहीं। मेरी बात सुनो संगम। पानी से लबालब भरा हो कुआं, कोई राहगीर आकर प्यासा ही लौट जाए, उस कुएं का पानी बेकार है संगम। पके फलों से लदा हो वृक्ष, कोई राहगीर आकर भूखा ही लौट जाए, उस पेड़ के फल बेकार हैं संगम। महावीर के पास आकर कोई खाली लौट जाए, कर्मों से बोझिल होकर लौट जाए संगम। अभी तुमने 6 महीने तक मेरी जो सेवा की है, क्या मिलने वाला है? एक नरक में तुम्हें 2-2 बार जाना पड़ेगा। जितने रस से तुमने मेरी सेवा की है, जितनी खुशी मनाते हुए तुमने मेरी सेवा की है, जितना रस तुम्हारा चरम पर पहुंचा, उतना ही चरम का दुख तुम्हें मिलने वाला है संगम। बस उस दुख को, उस नरक की वेदना को मैंने अपने शरीर पर महसूस किया संगम, तो मुझे रोना आ गया, मुझे रोना आ गया संगम। तू कैसे सहन कर पाएगा उन कष्टों को? इतनी अनंत करुणा, जो कष्ट देने आया उसी के ऊपर आंसू बहा रहे हैं। उसके दुख से द्रवित होकर महावीर की आंखें नम हो गई। उस घोर वेदना को कैसे सह पाओगे संगम? बस यही सोचकर मुझे रोना आ गया। तूने जो दर्द दिया वो दर्द मुझे याद नहीं संगम। वो तेरी खुशी थी और खुश रहना मेरी खुशी थी। अपनी अपनी खुशी का हर कोई व्यक्ति काम करता है, जिसको जिसमें खुशी मिलती है वो वही काम करता है। लेकिन महावीर को तो खुशी थी, कष्ट सहने में भी खुशी थी। लेकिन ये सबसे बात जो प्रभावित करती है, कितने दर्शन का थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त अवलोकन मैंने भी किया होगा। किसी ऋषि को क्रोध आया तो श्राप दे दिया, जा पत्थर की हो जा। अहिल्या देवी जैसी वो पत्थर की बन गई। किसी को क्रोध आया, श्राप दे दिया, जब भस्म हो जा। लेकिन इस दुनिया में एक महावीर ही ऐसे थे जो अपने को कष्ट देने आया और उसके ऊपर करुणा का जल, अपने अंतर हृदय को टटोलना। खुशी के कौन से सामान हम इकट्ठे कर रहे हैं? खुश रहने की कौन सी कला हमारे पास है? खुश रहने का कौन सा विचार हमारे पास है? क्या हम कभी महावीर जैसे बने? क्या कभी हमने महावीर की बात को माना? क्या कभी हमने महावीर के संदेश को अपनाया? क्या कभी हमने महावीर को जाना? क्या कभी हमने महावीर की साधना को सुनकर महावीर जैसा बनने की कोशिश की? क्या आज एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं आप कि कोई आपको गाली देकर चला जाए, आप समभाव से खुशी के साथ, जो इसके पास था इसने दिया, जो मेरे पास है मैंने। अगर दोनों ने एक जैसा देना शुरू कर दिया तो कोई अंतर नहीं। बस यही महावीर की साधना है जो आज के बड़े बड़े शिविरों में बताई जा रही है, जो आज के बड़े बड़े वर्कशॉप जो पॉजिटिव थिंकिंग के नाम से चलते हैं। कुछ नहीं, सारी दुनिया में घूमकर आ जाओ, हर जगह महावीर की साधना ही तुम्हें नजर आएगी। सुखी रहने की साधना केवल महावीर की साधना थी। जो तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा है, तुम भी उसके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो। आचार्य हेमचंद सूरी, कलिकाल सर्वज्ञ, वो कहते, मैं महावीर की पूजा इसलिए नहीं करता कि वो राजा के बेटे थे, वो त्रिशला नंदन थे। मैं महावीर की पूजा इसलिए नहीं करता कि उन्होंने भर यौवन में पत्नी बेटी
और महलों का त्याग कर दिया। ये आसान है, ये इजी है, त्याग करना आसान है, लेकिन महावीर बनना बहुत मुश्किल है। एक तरफ चंड कौशिक डंक लगा रहा है, एक तरफ इंद्र उपासना कर रहा है, एक तरफ गोशालक अपमान कर रहा है, एक तरफ इंद्र भूति गौतम विनय कर रहे हैं। महावीर जिस नजर से इंद्र को देखते हैं उसी नजर से चंड कौशिक को देखते हैं। महावीर जिस नजर से इंद्र भूति को देखते हैं उसी नजर से गोशालक को। कौन बन सकता है महावीर? कैसे बन सकते हैं हम महावीर? एक छोटा सा सूत्र आज अपने साथ लेकर जाओ। जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको हर रोज क्षमा करके उसके मंगल की कामना करो। आप कुछ नहीं करेंगे, एक दिन वो चलकर आपके पास आएगा, गारंटी से कहती हूँ। एक दिन वो व्यक्ति चलकर आपके पास आएगा, सच्चे दिल से उसे क्षमा करके और उसके मंगल की कामना करनी शुरू कर दो। एक दिन उसका फोन आपके पास आएगा, एक दिन वो चलकर आपके पास। ये मंत्र है, पढ़ा तो नमोकार मंत्र, लेकिन राग द्वेष दूर। आज बहुत प्यारा दिन है। हमारे बीच में बोईसर मुंबई से वहाँ के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीलाल जी अपने पुत्र के साथ, श्री कांतिलाल जी और हमारे संजय भाई अपने बेटे के साथ, यानी पूरे परिवार के साथ दर्शन का लाभ ले रहे हैं। हम बोईसर में केवल 4 दिन रुके थे, 3 दिन रुके थे, लेकिन इनका स्नेह, इनका प्रेम, इनकी भक्ति देखो। 3 दिन का प्रवास हो और वो चले आए और बराबर ये हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, बराबर समाचारों में रहते हैं, बराबर इनकी श्रद्धा भक्ति प्रेम हमें मिलता रहता है। तो इनकी तो बहुत इच्छा थी कि महाराज साहब बोईसर में एक चातुर्मास करके तभी आपको उत्तर भारत में जाना है, लेकिन गुरनी जी महाराज साहब के कारण हम लोग वहाँ सिर्फ 3 दिन में, इनकी इतनी प्रबल भावना थी कि हमें बोईसर में चातुर्मास कराना है। बड़ा प्यारा संघ है, बड़ा अच्छे श्रद्धाशील लोग हैं। 4 दिन 3 दिन के अंदर ही इन्होंने जाप कराया, बड़ी अच्छी श्रद्धा का परिचय दिया। तो हम इस धर्म सभा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और रोम रोम पुलकित है आपको इस सभा में देखकर। आपका आना सुनकर ही हमारा मन बहुत प्रसन्न हो गया। आप खूब धर्म की और बहुत साधु संतों की सेवा करते हैं, कभी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहते। हमें पाल घर तक पैदल चलकर, ये बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं उधर की, इतना सुंदर ढंग से विहार कराते हैं। तो आपकी श्रद्धा का अनुमोदन करते हैं, आपकी भावनाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से, और कल का जो आज लेट शुरू किया था थोड़ा, तो कल का जो आयोजन था ये हमारे युवक मंडल का, आपको पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई। जो आपके इस कार्य की तो पूरे लुधियाना में सराहना हो रही है। जगह जगह से मैसेज आपको भी मिले होंगे कि इतना सुंदर कल ब्लड डोनेशन कैंप आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में जो भेंट समर्पित की वो अद्वितीय है। रक्तदान महादान, और ये बहुत बड़ा दान, और इतनी सुंदर व्यवस्था, इतने बड़े बड़े लोगों ने आकर उसका अनुमोदन किया। हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में युवक मंडल ऐसे ही फलता फूलता रहेगा, क्योंकि आपने तो इतना सुंदर काम शुरू किया हुआ है आत्मा चैनल के माध्यम से। बोईसर वालों सुनो अध्यक्ष जी, आत्मा चैनल के माध्यम से हमारे अध्यक्ष श्री विनोद जी ने पूरे विश्व में अपने
जैनिज्म का फैलाव हो, जैनिज्म को जाना जाए, जैन संतों को जाना जाए, जैनिज्म क्या है उससे लोगों का परिचय हो। इन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से आत्मा चैनल की शुरुआत की और ये चैनल घर घर में पहुंचकर संतों की वाणी का दान दे रहा है। तो ऐसे हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका परिचय देती हूँ इस सभा को कि ऐसे अध्यक्ष जिस सभा को मिले वो सभा जिसके अंदर इतना परोपकार की भावना हो, जिन शासन के प्रति इतना समर्पण हो, जिन शासन की प्रभावना करने की ऐसी लगन हो, ऐसे अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन।